नमस्कार दोस्तों। कल रात को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ जो उन्होंने इमरजेंसी एक्ट में लगाए थे उसको खारिज कर दिया, यानी एबोलिश कर दिया, और बोला कि आईईईपीए के एक्ट पे आपने जो टैरिफ लगाए थे वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। और एक्चुअली वो टैरिफ ना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ही करना पड़ेगा, यानी कांग्रेस मीटिंग होल्ड करके जब पार्लियामेंट में वो पास करे तभी ये टैरिफ लग सकते। तो उसके वजह से कल अगर आप देखो तो नो वहां का मार्केट भी बढ़ा और हम भी गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 320 पॉइंट अप है। तो क्या है इम्प्लीकेशन थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो आईईईपीए के जो एक्ट के हिसाब से ट्रम्प ने बाकी सब देशों के इंक्लूडिंग इंडिया, जो आपको पता है 50% टैरिफ लगाया था चाइना पे, पूरे वर्ल्ड ओवर पे लगाया था, अभी वो चला गया है। और सुप्रीम ये केस काफी टाइम से चल रहा था, आई थिंक 4-6 महीने से चल रहा था। कल उसका रिजल्ट आया कि भाई ये आपको स्क्रैप करना है और पूरा आपको रिफंड देना पड़ेगा, यानी ऑलमोस्ट $175 बिलियन का रिफंड की हम लोग यहाँ बात करें तो अच्छा खासा रिफंड है। उनके फिजिकल डेफिसिट में नो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन क्या इससे इंडिया को फर्क पड़ेगा, थोड़ा समझते हैं। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये टैरिफ नाबूद, यानी आप बोलो कि आप पहले स्टेटस को जो पहले था वही चाहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके 2 घंटे बाद तुरंत ही ट्रम्प ने एक मीटिंग की और नो बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और बोले कि भाई अभी हम लोग वो 10% टैरिफ लगा रहे हैं। और वो सेक्शन कहते हैं ना कि 201 में, नहीं सॉरी, सेक्शन 122 में नो टेम्पररी टैरिफ 10% पूरे ग्लोबल ट्रेड पे लगा रहे हैं, यानी जो भी यूएस को एक्सपोर्ट करेगा उसको 10% टैरिफ देगा ग्लोबल वे पे। ठीक है, तो ये आईईईपीए के तो टैरिफ चले जाएंगे, लेकिन अभी 10% लगेंगे। और बेसिकली सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन भी एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके होगा। तो ये काफी कंफ्यूजन हो गया वहां कि चलो भाई अभी हम लोग सोचेंगे, चलो 10% पहले तो ज्यादा था, कम हो गया। लेकिन इंडिया यूएस के साथ जो डील थी अभी हुई रिसेंटली 18% का, उसका क्या होगा वो एक नो, अगर आप बात करें तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। क्योंकि एज पर द, अगर आप एग्रीमेंट में जाओगे और बेसिकली आईईईपीए जो इमरजेंसी एक्ट पे यूएस ने, ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था उसके सामने ये 18% का एग्रीमेंट हुआ है। अगर वो चला जाता है तो क्या ये 18% भी वैलिड होता है, तो चांसेस है कि शायद ये वैलिड ना हो। तो क्या जीरो हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी ये 10% टैरिफ आ गए तो 10% टैरिफ तो लगेगा ही लगेंगे। तो यानी वो जो हम लोग टेक्सटाइल, केमिकल, मशीनरी, फुटवेयर, लेदर सबकी बात करते हैं, उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी तो ऑलमोस्ट जीरो करने की बात थी। उस पे 18%, तो क्या वो जीरो हो जाएंगे? नहीं, वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास रह सकते हैं। क्या फार्मा में टैरिफ लगेगा? अभी तो दिख नहीं रहा है कि फार्मा में टैरिफ लगेगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होगा। मोस्टली 99% फार्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो वहां एक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट किस तरह से बात है। क्योंकि कल रात को ट्रम्प ने बोला कि नहीं, इंडिया पे जो 18% का ट्रेड डील वो तो लगेगा ही लगेगा, यानी भाई अब 10% पूरे ग्लोबली हो गया, लेकिन हमें 18% पे करना पड़ेगा इसमें। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि चाइना ने तो डील नहीं की, तो चाइना तो डायरेक्ट फायदे में हो गया। तो उसका तो डायरेक्टली 10% हो गया, हमसे भी कम। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक हमारा भी 10% रहेगा। तो लेकिन इतनी तामझाम किया, इतने टाइम से हम लोग कहते हैं ना, 6 महीने से ये जो ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे थे ये वो, उसका क्या, तो चांसेस है कि वो पूरा चला जाए और 10% टैरिफ है अभी। लेकिन बहुत ही इनिशियल बातें हैं, जरूरी नहीं कि ये चीज हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी के सिनेरियो में क्या है, क्योंकि अभी भी आगे हमें क्लैरिटी आना बहुत पेंडिंग है। ठीक है। लेकिन अभी दूसरी बात जो यूएस ने बोला कि भाई 170 to 175 बिलियन रिफंड देंगे, तो भाई ये तो बहुत बड़ा रिफंड है। अब आप बोलोगे भाई हमारे एक्सपोर्टर को भी रिफंड मिलेगा, तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। जो इंपोर्टर है उन्होंने कहीं वहां टैक्स दिया होगा तो उनको मिलेगा, और वो भी इजी नहीं है कि ऑटोमेटिक मिल जाएगा। काफी आपको कहते हैं ना कि क्लेम्स पास कराने पड़ेंगे, ये वो कचेरिया, और कहते हैं ना कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन फायदे में होंगे, छोटे छोटे ट्रेडर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये मंथ्स एंड क्वार्टर्स एंड ईयर्स ले सकता है।
और फिजिकल डेफिसिट पे भी इसका इम्पेक्ट डायरेक्टली आता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है कि इतना अभी हमें देखना पड़ेगा कि यूएस से क्या क्या बातें हो रही। कल ही रात को आया तो अभी बहुत ही नया है। तो अगर आप मार्केट का रिएक्शन देखें तो कल मार्केट रिएक्शन काफी एक तक अच्छा था कि नो यूएस मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ। क्यों? क्योंकि जो कहते हैं ना रिटेल स्टॉक और इंपोर्ट स्टॉक है ना वो थोड़े बड़े, क्योंकि अगर आपके टैरिफ कम होते हैं ना तो एट द एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन भी कम होता है और ओवरऑल इकोनॉमी को भी फायदा होता है। और वो जो सप्लाई चेन का थोड़ा इशू था वो टेम्पररी अनसर्टेनिटी चली जाती है। लेकिन बॉन्ड मार्केट को अच्छा नहीं लगता है। तो बॉन्ड मार्केट को जैसे फिजिकल डेफिसिट है तो वो यूएस बॉन्ड मार्केट को अच्छा नहीं, लेकिन मार्केट को कंपेरेटिवली अच्छा लगा है। अभी हमको क्या, हमारे जो सेक्टर है उनके लिए क्या। अच्छा, कल मैं ना एक स्पेशल सेशन करूंगा इस पे पूरा और डिटेल में, क्योंकि आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो कल 11 बजे जरूर जुड़िएगा। मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में बाद में। ठीक है, तो उससे जरूर जुड़िएगा। तो हम लोग और डिटेल में इसमें बात करेंगे। और गाइस, थैंक यू वेरी मच जो हमने हमारा स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। ऑलमोस्ट 300 रुपये पर मंथ से चालू है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं लिंक वहाँ इसकी भी दे दूंगा, आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो। जस्ट 300 रुपये पर मंथ है, लेकिन एक पूरा स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो आपको स्मॉल केस के थ्रू मिलता है। अभी चलिए सेक्टर वाइज इम्पैक्ट देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज इम्पैक्ट क्या है। तो देखते हैं टेक्सटाइल और एपेरल के जो पहले 18% लग रहे, तो चांसेस है अभी 18% नहीं 10% लगे। लेकिन ये अभी बातें चल रही है, अभी देखते हैं कि अगर अगर ओरिजिनल अभी जो ट्रेड डील हुई वही इंप्लीमेंट होती है तो 18% लगेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से 10% होंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी नेगोशिएट करेंगे भाई अगर आप सबका 10% करे तो हम क्यों 18% पे करें। ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी में बातें चल रही थी कि भाई टोटल टैरिफ हटाया जाएगा, लेकिन अभी ये नया स्ट्रक्चर 10% ग्लोबली आया है तो उसमें अभी देखना पड़ेगा कि क्या होगा। अगर हम लोग केमिकल की बात करें तो केमिकल भी अगर हम देखें कि 10% पे आके रुकेगा। फार्मा नॉर्मली जेनरिक्स और वो सब को हटाया, यानी पहले से नहीं था। तो देखना पड़ेगा कि सेक्शन 301 जो बातें चल रही है या फार्मा प्राइसिंग है, मुझे नहीं लगता है। तो आई थिंक फार्मा कंपेरेटिवली सेफ होगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आईईपीए के ये जो इमरजेंसी सेक्शन 232 वो पूरा उन्होंने नाबूद कर दिया। अभी हमारे काफी सारे एक्सपोर्ट है, जैसे स्टील एक्सपोर्ट, एल्यूमिनियम, ऑटो, नो ऑलमोस्ट नो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसमें सेक्शन 232 का एक्सपोजर है, तो उसमें आई थिंक सबको फायदा होगा कि 10% होगा। लेकिन इसमें चाइना, जैसे मैंने बोला कि चाइना को कंपेरेटिवली बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक बात समझो, इंडिया सॉरी यूएस चाइना को ऐसे नहीं छोड़ेगा। चाइना पे सेक्शन 301 का टारगेट किया जाएगा। और नो उनके टैरिफ को भी अगर चेंज किया जाएगा, क्योंकि एट द एंड ये तो ऐसी बात है कि आपने ट्रेड डील नेगोशिएट नहीं किया तो आप इनडायरेक्टली फायदे में हो। लेकिन ओवरऑल चलो चाइना का तो जो होगा, तो ओवरऑल हमारे लिए भी पॉजिटिव है अगर ये टैरिफ 18% से अगर 10% जाता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आगे जाके किस तरह से गवर्नमेंट बातें करती है, क्या होता है। लेकिन झटका तो लगा और ट्रम्प साहब पूरे गुस्से के मूड में है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं किया, वो नहीं किया। अभी पता है ना ट्रम्प कैसे बिहेव करते, तो लेट्स से आगे जाके क्या होता है। अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड लॉट मैनी थिंग्स, और इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होंगे। बहुत ही कहते हैं ना कि अगर रिफंड की बातें चलिए तो किस तरह से रिफंड मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अगेन ये ट्रेड डील हो गया, ऊपर से ये है, यानी इतने महीनों से मेहनत के, तो उसका क्या होगा। बहुत सारी चीजें अभी कंफ्यूजन में, एक के बाद एक चीजें क्लियर होती जाएंगी, विच मे टेक्स आई थिंक 2 वीक 3 वीक हमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन जानने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक साथ के बात करेगी तो अनसर्टेनिटी रहेगी। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए गिफ्ट निफ्टी तो अभी 230 पॉइंट्स अप है। तो उस तरह से तो कहते हैं ना कि इंडियन मार्केट पॉजिटिव ओपन होंगे। बस वही देखना है कि अपने ट्रेड डील का क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और वो सब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी एक काम करता हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। काफी सारे क्वेश्चंस आके रुकते हैं, सॉरी मैं एक साथ ले नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइम थोड़े कम होता है। तो चले बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। कल रात को ये आया कि सर ट्रेड डील के बारे में क्या ख्याल है। रजत 1746 बोल रहे हैं। वेल मैंने अभी आपको जो बताया कि वी हैव टू वेट एंड वॉच के आगे जाके क्या होता है। ठीक है। हर्षद
हाँ, नहीं सॉरी, हृदय हॉस्पिटल 8360 सर, आई हैव प्रॉब्लम फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक हमारे स्मॉल केस के बारे में बात करेंगे। हर्षद जी, मैं आपको कमेंट बॉक्स में हमारे टीम मेंबर का डिटेल्स दे दूंगा, आप उनको कोऑर्डिनेट कीजिएगा। डॉक्टर सुमन पूछ रहे, डॉक्टर सुमन 1843 सर, आई हैव जॉइन योर स्मॉल केस, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू डॉक्टर सुमन। जीएमआर एयरपोर्ट शुड वन बाय फॉर लॉन्ग टर्म। वे जीएमआर में आप थोड़ा मिंगल कर सकते हैं, क्योंकि जीएमआर का इस बार का रिजल्ट भी अच्छा है, और आगे जाके मुझे लग रहा है कि टूरिज्म बढ़ेगा तो ओवरऑल एयरपोर्ट नो काफी फायदे मिलेंगे। और जीएमआर एयरपोर्ट और अदानी एयरपोर्ट दो ही एक ऐसे है कि जो एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आई थिंक यस, जीएमआर एयरपोर्ट है कि, लेकिन कहते हैं ना कि बाय ऑन डिप्स रखे, ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। अगेन गाइस, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, प्लीज अपने सॉरी, अपने एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जस्ट अ डिस्क्लेमर ऑन दैट पार्ट। हाँ, लेकिन आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं। संदीप बी बसक 2248 बोले, सर टाटा एलेक्सी केपीआईटी आईआईटी इसके बारे में कुछ बताएं। वेल, ये सभी प्रॉब्लम है। आई थिंक अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने ऑलरेडी एआई रिलेटेड एक वीडियो बनाया कि जहाँ कैसे झटका लगेगा बहुत डिटेल में। तो आप कल का, अगर किसी ने नहीं देखा तो कल का वीडियो जाके जरूर देखिएगा। हाँ, मैं डिटेल बताया कि किस तरह से इनको इम्पैक्ट आएगा, और मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट थोड़ा लंबा रहेगा। 1 1.5 साल हमें पता नहीं चलेगा कौन विनर हो गए, और इनके मार्जिन स्क्वीज होगा, और इसमें इम्पैक्ट भी आगे जाके किस तरह से रहेगा, वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ प्रॉब्लम एक ही चीज है कि इन सब चीजों में, क्योंकि अभी देखो तो कंपनियां भी अभी देख रही कि किस तरह से उनको प्रोडक्ट रिवेम करेंगे, एआई कैसे एनेबल करना पड़ेगा एंड ऑल दैट, और प्राइसिंग कैसे लगेंगे, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। और वी आर सर्विस प्रोवाइडर, तो वो भी आपको समझना है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक आई एम नॉट सो बुलिश ऑन आईटी सेक्टर। पिछले 1 साल से मैं आपको बोलते जा रहा हूँ इसी चैनल में। तो दिस इज माई कॉल। देवेंद्र कुमार VI5DG बोले, सर स्मॉल केस में इंडिया मनी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एसबीआई सिक्योरिटीज। आई थिंक आईसीआईसीआई सिक्योरिटी और एसबीआई सिक्योरिटी का लिंक है स्मॉल केस के साथ, तो उसके साथ आप जा सकते हो। ओके। दुर्गेश बोले कि एआई से अमेरिकन को बेनिफिट होगा, जेएमडीसी पर वीडियो बनाओ सर। श्योर दुर्गेश जी, अमेरिका को ऑफ कोर्स एआई में बेनिफिट होगा, लेकिन ये जिस तरह से एआई बबल बड़ा बनते जा रहा है, तो वो भी ठीक है, देखना पड़ेगा। क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या उसके सामने इतना रेवेन्यू आएगा? क्योंकि अगर आप देखो तो नेक्स्ट 4 साल में $4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट बात हो रही है सिर्फ यूएस में। एआई समिट भी हुई, और काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आरओआई कैसे है वो देखना पड़ेगा। जीएमडीसी पे श्योर वे एक वीडियो बनाएंगे आगे जाके। आई थिंक वो मिनरल्स माइनिंग के लिए आई थिंक वो चर्चित है। लेकिन एक बात समझिए, 2027 से प्रोडक्शन चालू होगा, लेकिन वैल्यूएशन अभी से आया जा रहा है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। दूसरा नेटवर्क, वीरव पटेल 3467 बोले, क्या करना है नेटवर्क का? वेल, नेटवर्क आई थिंक रखिए आप। नेटवर्क अभी थोड़े टाइम से ऊपर भी आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। लेकिन अगर ईआई में अगर कोई स्टॉक है ना जो रियली में ईआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और उनके, तो आई थिंक नेटवर्क है। तो ये उसमें बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने, कभी नीचे भी आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो रखे, लेकिन वैल्यूएशन हाई है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और कल जरूर सेशन अटेंड कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, और हमारे नए स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो की भी लिंक दूंगा। ₹300 से स्टार्ट होता है, बड़ा 40% ऑफ है, जरूर जाके देखिएगा क्लिक करके। ओके, सी यू देन, बाय बाय।